हेलो फ्रेंड, कैसा हो सभी। आप देख रहे हो डिफरेंट यूनिक क्लासेज, जहां पर मैथ के सवालों को बाई ट्रिक से बहुत ही कम टाइम में सॉल्व करवाना सिखाया जाता है। अगर दोस्तों आपका भी कोई मैथ का ऐसा क्वेश्चन है जो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, तो आप पूछ सकते हो उसकी भी ट्रिक, जिससे कि आप उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए सवाल को शुरू करते हैं। जैसे कि सवाल में देखो, जो आम और केले का रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ आपको 3:4, और आपको कुल फल दिए हुए हैं 420। तो आपसे कह रहा है ये आम जो है वो हमारे कितने हैं। आपको सिंपल सा करना क्या है, 3 और 4 आपके कितने हुए हैं, 7। इसमें आप 7 का डिवाइड दीजिए। तो 7 का आप जब डिवाइड दोगे 7×6 = 42, आपका आंसर आएगा 60। अब सिंपल सा 60 का आपको 3 में मल्टी कर दो, तो आपके निकल के आ गई ये 180। ये आपके कौन है, मैंगो। ये कौन है, आपके बनाना। ठीक है, 60 का अगर आप इसमें मल्टी करोगे तो आपका आएगा जी 240। तो इस तरीके से दोस्तों जो टोटल मैंग फल होंगे वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। 240 और 180 आपके 340, 420, और क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कुल फल जो है 420 है। अब दोस्तों आपने ट्रिक तो समझ लिया है, बट आप इसको डीपली से भी समझ लो, जिससे कि आपको अगर कभी सवाल में कंफ्यूजन हो जाओ तो आप भी ट्रिक बना सको। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समझते हैं इसको बेसिक से। अब दोस्तों होता क्या है, ये जो आपको रेशियो दिया हुआ है इसका मतलब होता है दोस्तों डिवाइड। वो कैसे, जैसे मान लो अगर टोकरी में हमारे 70 फल हैं और 60 फल हैं केले, तो इनका आप डिवाइड दीजिए तो आपका कितना निकल के आएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा, आपका आएगा 7/6। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ है, जो रेशियो आ रहा है फलों का वो 7:6 आ रहा है। बट टोटल फल आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो, वो कितने हैं आपके 130। टोटल फल कितने हैं दोस्तों, 130। बट इनका जो रेशियो है दोस्तों वो कितना है आपका, अनुपात 7/6। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में खुद इमेजिन करो कि यहाँ पर देखिए जो आपके 7 और 6 है, इसमें जो कॉमन थी चीज 10 ये हट गए हैं, क्योंकि 70 में भी 10 कॉमन है और 60 में भी 10 कॉमन है, तो हमारे ये 10 हट गए हैं। तो होता क्या है दोस्तों, जो यहाँ पे कॉमन चीज होती है वो कम हो जाती है, सिर्फ नंबर ही रह जाते हैं। और इनको हम जब ऐड करते हैं तो यहाँ पर देखो, अब 7 और 6 को आप ऐड करो, कितना हुआ आपका 13। और 13 का इसमें डिवाइड दो, कितने बार जाएगा आपका 10 बार। तो जो कॉमन चीज थी ना दोनों की, वो निकल के आ गई है। इस 6 और 7 आपके कितने हुए 30, और आपने अगर इसमें 30 का डिवाइड दे दिया तो आपको कितनी बार गई है 10 बार। तो ये जो कॉमन चीज थी दोस्तों वो निकल कर आती है, और कॉमन चीज का फिर हम अनुपात की संख्या में मल्टी करेंगे, तो 10×7 = 70, 10×6 = 60। तो इस तरीके से दोस्तों फिर हमारी वो रियल वाली जो वैल्यू होती है वो निकल के आ जाती है। ऐसे ही दोस्तों एक क्वेश्चन में है, यहाँ पर 3:4 दिया हुआ है, तो इनमें जो दोस्तों कॉमन थी ना जो चीज, वो इसमें से हट चुकी है। अब वो कॉमन वाली चीज आप कैसे लेकर आओगे, इन संख्याओं को ऐड कीजिए और उसका लगा दीजिए डिवाइड। जब इन संख्याओं को हमने ऐड किया तो आपके 3 और 4 कितने हुए, आपका 7। तो 7 का आप जब डिवाइड लगाओगे आपकी कितनी बार गया 60 बार। और 60 जो है ना इस दोनों में कॉमन है, तभी तो यहाँ पर कट गए हैं। अब 60 का मल्टी कर देंगे तो रियल में जो नंबर होंगे वो आपके निकल के आ जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप अनुपात वाले सवालों को बहुत ही इजीली से बहुत ही कम टाइम में अपने माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो। आपको करना क्या है, जो अनुपात दिया हो उनको ऐड कर लेना है, उसके बाद उस ऐड का डिवाइड दे देना है टोटल में। जब आप टोटल में डिवाइड दोगे तो दोनों में जो कॉमन चीज होगी वो आपकी निकल के आ जाएगी। उसके बाद आप मल्टी कर देना, जिससे कि आपकी रियल वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपका भी कोई मैथ की कोई प्रॉब्लम है तो आप भी उसको बहुत ही इजीली तरीके से वाइट रेग सीख सकते हो। ठीक है दोस्तों, ओके।